हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था बिगिनर्स के लिए, जो कि फ्रेशली एम्पुटेड पेशेंट्स जो कि अबोव नी वाले थे, उन सब की मैंने अपना अनुभव साझा किया था कि जो मुझे स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे मैंने ओवरकम किया। अभी एक और वीडियो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि 2 से 3 साल या 4 साल उससे ज़्यादा टाइम के रिहेबिलिटेशन के बावजूद भी कई पेशेंट्स ऐसा फील करते हैं कि उनकी वॉकिंग में वो रिदम जो चाहते हैं वैसा नहीं आ पाता है। तो उसके लिए उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से अपने चलते टाइम या वॉकिंग के टाइम में आपको कैसे ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ कोई कमी रह रही है। सो दैट देखिए, 100% कोई परफेक्टली हम नहीं चल पाते, कोई भी, मैं भी नहीं चल पाता, कोई नहीं चल पाता, कोई भी कितना भी अच्छा आर्टिफिशियल लेग, कितने भी अच्छे ज्वाइंट हम करें। हाँ ठीक है, कुछ ज्वाइंट्स ऐसे हैं जैसे जीने मैक्स 4, जीने मैक्स 3, एक हाईली टेक्निकल और एडवांस ज्वाइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके माइंड के सिग्नल को, आपकी मसल्स के मूवमेंट को कैच करते हुए वो बायोनिक लेग होते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। जो हम हाइड्रोलिक नी और मैक्सिमम हम आम लोग क्या है कि नोमैटिक जॉइंट इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक नी जॉइंट उससे ज़्यादा ऊपर नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम में से कोई शायद माइक्रो प्रोसेसर भी इस्तेमाल नहीं करता होगा, रेयरली कोई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे हम वॉकिंग के अपने रिदम को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, मैं अपना अनुभव इसी पॉइंट के ऊपर साझा करूंगा। मेरे इस मामले में 3 पॉइंट्स हैं कि अच्छी चाल के लिए, जो कि 100% तो नहीं हो सकती बट समहाउ हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको नियर बाई कहीं 100 लेके जाएं। अब वो 90% भी अचीव कर लेते हैं तो वॉकिंग हमें कोई कोई चलते टाइम हमें पहचान नहीं पाता कि हम एम्पुटेटेड हैं, लगता नहीं है। अगर हम एफर्ट्स अच्छे से डालें तो उसमें 3 पॉइंट्स बहुत ही ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट है। और पहला है, वो 3 इक्वलिटी के रूल्स हैं उसमें। एक फर्स्ट इक्वलिटी है इक्वलिटी ऑफ लेंथ। लेंथ आपको दोनों पैरों की इक्वल रखनी है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में भी एक बार मेंशन किया था कि आप हमेशा जब भी अपने आर्टिफिशियल लेग को बनवाने जाएं किसी सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि अपने फिटर को बोले कि समटाइम्स वो फ्रेश जो पेशेंट्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा करके देते हैं सो दैट लिंपिंग ना हो। बट होता क्या है कि जब आप वॉकिंग अपनी ज्यादा पूरे दिन के लिए करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा एक mm की लेंथ एक्स्ट्रा होती है ना, वो आपकी कमर पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालती है। तो मैं तो बराबर रखता हूँ हमेशा, अपनी जो लेंथ होती है आर्टिफिशियल पैर और जो हेल्दी वाला पैर है उसकी लेंथ को इक्वल रख के चलता हूँ। उससे थोड़ा सा आपको वॉकिंग के टाइम में हो सकता है कि आप चलते टाइम अगर आप लंबा स्टेप रख रहे हैं तो आपकी एक हल्की सी लिंपिंग लेफ्ट साइड में, जैसे मेरा कि लेफ्ट लेग एम्पुटेटेड है तो लेफ्ट साइड में लिंपिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। उसे ओवरकम करने के लिए आपको आपके स्टेप्स को छोटा रखना होता है, इक्वल रखना होता है। तो 3 इक्वलिटी के रूल्स पहले मैं आपको पॉइंट एनलिस्ट कर देता हूँ। इक्वल लेंथ, इक्वल स्टेप। इक्वल स्टेप मीन्स इक्वल पेस, हम कितना लंबा स्टेप रखते हैं वो दोनों आर्टिफिशियल पैर के साथ और हेल्दी वाले पैर के साथ दोनों आपको इक्वली रखने हैं। और तीसरा है इक्वल पेस, कह लीजिए अगर आप स्पीड के टर्म्स में कहें, या फिर इक्वल ब्रिस्कनेस ऑफ योर मोमेंट। आप कितना ब्रिस्की चल रहे हैं, कितना आप तेजी से कदम ले रहे हैं, तो वो इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों पैरों में, हेल्दी वाले पैर में भी और एम्पुटेड लेग में भी। तो इस वजह से मैं तीनों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ लेंथ, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी ब्रीफ ऑलमोस्ट कर चुका हूं कि लेंथ को, आर्टिफिशियल लेग को इक्वल रखिए। अब यहाँ ये वाला पार्ट जब हमारी जो आर्टिफिशियल लेग है जो बन रही है या फिर सेटिंग हो रही है उसकी, उस समय का होता है, वो आपका एक बार बन चुका है, आप उस समय का ध्यान है। उसके बाद जब आप वॉकिंग में आते हैं तो आपको 2 ही पॉइंट बात में बचते हैं, वो है इक्वलिटी ऑफ पेस। इक्वलिटी ऑफ मींस इक्वलिटी ऑफ आपकी और फर्स्ट स्टेप, आप कितना लंबा कदम रख रहे हैं आर्टिफिशियल लेग के साथ और आपकी हेल्दी लेग के साथ, कोशिश कीजिए वो बराबर रखे जाए। जितना आप बराबर रखेंगे तो आपकी कंधे की लिंपिंग नहीं होगी। आप जितना अगर लंबा कदम रख रहे हैं आर्टिफिशियल पैर के साथ, ऐसे फेंक रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे बताया था कि आप अपने, जब आप ये मेरा वाला पैर हेल्दी वाला है, ये वाला आर्टिफिशियल लेग ये वाला है, तो मैं जब कदम रख रहा हूं तो मैं जब मेरा कदम रखूं, ऐसे जब मैं कदम रख रहा हूं तो तब तक टो पर वेट आना चाहिए और आपको आगे पैर फेंकना नहीं है। आप क्या करना है, यहां तक टो पे वेट रखना। जब टो पर वेट रख रहे हैं ना, तो ये पैर जैसे आप रिलीज करेंगे अपने आप उसी ही स्टेप तक जाकर रुकेगा जितना स्टेप आपने ये वाला लिया है। आप समझ गए, मैं जितना वाला स्टेप मैंने ये हेल्दी वाले पैर से जितना लंबा स्टेप लिया है उतना ही लंबा स्टेप आपका ये जाएगा, जब अगर आपने टो पर वेट बराबर दिया है तो। आप टो पर वेट देकर चलिए, जैसे टॉप से वेट रिलीज करेंगे ये वाला पैर ऑटोमेटिकली उतना ही उसी इक्वल लेंथ में आएगा।
तो आपका इक्वलिटी ऑफ पेस मेंटेन हो जाएगा। थर्ड टर्म आपका थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया था, इक्वलिटी ऑफ ब्रिस्कनेस। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इसको हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम कहीं गिर न जाए। ये खासकर जब हम स्टार्टिंग अपनी किसी नए जॉइंट के साथ कर रहे होते हैं, जो हमने जॉइंट चेंज किया होता है, या तो हम मैकेनिकल जॉइंट से न्यूमेटिक जॉइंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं, या फिर न्यूमेटिक जॉइंट से हम हाइड्रोलिक में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा जो पहले से जो हमें आदत पड़ी हुई है किसी पैर के किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे चलने की, दूसरे जॉइंट पे जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। ऐसे केस में हम गिरने से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि हम अपने पैर को बहुत जल्दी फेंकना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत जल्दी मूवमेंट देते हैं, और इस वाले में जो मूवमेंट आता है वो थोड़ा सा धीरे आता है। कुछ एक पेशेंट्स को मैंने उल्टा करते हुए देखा है, इसको बहुत स्लोली लेके आएंगे और इसको बहुत आगे से स्टेप फटाफट जल्दी से रखेंगे। तो ऐसे केसेस में आपकी जो यहाँ से जो ये यहाँ तक काउंट कीजिए, खाली ये घुटना और ऊपर से कमर। सोचो ये वाला मेरा फीमर बोन इतनी राइट साइड में इतनी है, ये वाला जो कदम है ये समटाइम्स से ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, इस तरीके से रहेगा तो आपकी इक्वलिटी कभी मैच नहीं हो पाएगी और रिदम वो नहीं आ पाएगा जो आप रिदम चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे साइड से देखिए कि जैसे मैं जो कदम रख रहा हूं, तो ये जो अगर मेरी ये मूवमेंट यहाँ से इस एक्सिस से लेकर ये वाली चीज अगर ऐसे ज्यादा ब्रिस्कनेस मूवमेंट देती है तो ऑटोमेटिकली मेरी लेंथ भी आगे जाएगी। अगर मैं ब्रिस्क मूवमेंट देता हूं तो मैं इस वाले जो ये वाला जो फ्लो है ना, इस फ्लो को यहाँ से रोक नहीं पाऊंगा और ये कदम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। एक जितनी मेरी डिजायर्ड लेंथ है जहां तक मैं कदम रखना चाहता हूं उससे कहीं ज्यादा आगे जाएगा। तो ऐसे केसेस में जैसे आगे गया तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारा पंजे का मूवमेंट यहाँ नहीं है, ऐसा मूवमेंट नहीं है जैसे मेरे हेल्दी वाले पैर में। तो ये मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे ही जाकर हिल स्ट्राइक करेगी और ऐसे केसेस में मेरी कंधा हमेशा इस साइड झुकेगा, क्योंकि लेंथ कम हो जाएगी। और झुकने की वजह से हमेशा आपको लिंपिंग देखने को मिलेगी। लिंपिंग मतलब झुकाव, एक तरीके से आपके चाल में लचक आएगी। उस लचक को अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका मैंने जो बताया कि तीनों इक्वालिटी को हमें इंश्योर करना है। फर्स्ट इक्वालिटी जो कि लेंथ वाली है, वो हमारे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सेटिंग ऑफ अवर लेग वो वाली इंश्योर हो जाएगी हमारे फिटर के द्वारा। हम अपने फिटर को कह सकते हैं कि हमें इक्वल लेंथ में रखना है। दो जो इक्वालिटी है वो हमें वॉकिंग के टाइम में इंश्योर करनी है। एट एवरी स्टेप जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी होती है। फर्स्ट थिंग कि हमें जो हम मोमेंट दे रहे हैं स्टेप का, वो ज्यादा आगे नहीं फेंक रहे हैं पैर को। हम इस तरीके से भी नहीं चल रहे हैं कि हम हमेशा इस पैर को यहां तक लेके आ रहे हैं, इसी यहां तक लाए नहीं, इसको आगे कदम रखा नहीं, उससे पहले इसको फिर फेंकना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं है, बराबर रखिए। जितना हम कदम यहाँ अपने हेल्दी वाले पैर के साथ रख रहे हैं उतना आगे। थोड़ा सा स्लो से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करें, धीरे चल के ऐसी चीजों को इंश्योर, ये वाली जो रूल्स बताए मैंने, धीरे चल के इंश्योर कीजिए, धीरे चलते हुए इंश्योर कीजिए धीरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड को जब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मेरी तीनों चीजें, तीनों इक्वलिटी इंश्योर हो रही हैं। एक इनइक्वालिटी तो पहले से ही है, दो इक्वलिटी जो बची हुई है वॉकिंग के टाइम में जो हमें इंश्योर करनी होती है, तो वो चीजें आ रही हैं। इक्वलिटी जैसे आ रही है तो मेरा रिदम भी बढ़ रहा है। रिदम के साथ साथ फिर धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा सा अपना इंक्रीज करते जाइए। ऐसे केसेस में फिर आपको लगेगा कि हाँ, स्पीड बढ़ाने से मुझे थोड़ी सी ब्रिस्कनेस मिल रही है, थोड़ा सा मेरा मोमेंट है वो जर्की हो रहा है। तो ऐसे केस में जब आप स्पीड को बढ़ाते जाइए, लेकिन ये अगर आपकी जर्कनेस बढ़ रही है, उसमें जर्की मूवमेंट हो रहा है, तो फिर अपने स्पीड को कंट्रोल कीजिए। पहले धीरे धीरे स्टेप से रिदम को मेंटेन करते हुए रिदम को चलते जाइए। जो दोनों इक्वालिटी आप इंश्योर करेंगे, धीरे जो चाल में अगर इंश्योर करेंगे तो थोड़ी थोड़ी स्पीड जैसे बढ़ती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से आपकी हैबिट में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है। और जो आदत बन जाती है तो आपकी चाल ऑटोमेटिकली एक रिदम अच्छा मेंटेन हो जाएगा आपका, और आपकी जो वॉकिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लॉलेस हो जाएगी। फ्लॉलेस जैसे कि नेचुरल लेग के साथ होती है वो तो कभी मेंटेन नहीं हो पाती, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी वॉकिंग हमारी इन दो इक्वलिटी को इंश्योर करते हुए आ सकती है। कुछ और आपकी तरफ से, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग, पुराने लोग भी हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, और जिन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अपनी वॉकिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मैं तो एवरेज ही चलता हूँ, इतना अच्छा मुझे भी पता है कि मैं इतना मतलब ठीक ठाक चल लेता हूँ। उससे मेरे से अच्छे चलने वाले लोग भी हैं, वो अगर अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए कुछ बता सकते हैं, कुछ और भी टिप्स अपने भाई लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपका ऑलवेज वेलकम है, आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। कभी भी मेरे जो वीडियो में साझा कर रहा हूँ उस वीडियो में कभी भी कमेंट करके एक वो चीज़, अपना अनुभव अपना शेयर कीजिए, सो दैट किसी भी अपने जो भाई लोग हैं, प्रोटेक्ट भाई लोग हैं, जो अभी लाइफ में रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा मतलब हेल्पफुल रहे
तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कमेंट के जरिए आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। एक जो चीज़ कुछ मुझसे छूट गई हो, कोई पॉइंट, वो भी आप प्लीज़ अपने कमेंट के जरिए इस वीडियो में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।